हेलो गाइस, मैं प्रैक्टिकल मामा। तो इंजीनियर्स अपने को सीखना था। मैंने पहले शॉर्ट वीडियो डाला कि आपको मैं सिखाऊंगा कि सोलिंग करने के क्या फ़ायदे हैं और जो स्टील जो बांधते हैं अपन पीसीसी के ऊपर उसके क्या फ़ायदे हैं। तो और ये बोला था मैंने आपको कि इसकी चेकिंग कैसे करते हैं। तो गाइस मैं चलो इसका आपको तरीका बताता हूँ पीसीसी वगैरह चेक कैसे करते हैं, क्योंकि प्लान में अक्सर दिया जाता कि 4 इंच की पीसीसी, 5 इंच की पीसीसी, 6 इंच की पीसीसी, जो भी साइज़ की पीसीसी रहेगी तो उसको चेक कैसे करते हैं। तो वो चेक करने का तरीका जो है तो मैं आपको सिखाता, और स्टील के क्या क्या फ़ायदे हैं बांधने के वो भी बताता हूँ मैं आपको, और सोलिंग करने का क्या क्या फ़ायदा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलो चलो आओ प्रोजेक्ट के पास। तो गाइस ये जो है तो अपन ने साइड मारे हैं, इसकी जो साइड मारे हैं तो ये अपने ज़मीन लेवल जो है तो अपनी पूरी आ गई है। ये ज़मीन लेवल के हिसाब से जो है तो मैंने साइड मार लिया, जैसे कि 6 इंच पे पीसीसी हो या 4 इंच पे हो या 5 इंच पे हो, तो वो हिसाब से जो है तो मैंने पीसीसी के हिसाब से ये साइड पूरी मार लिया मैंने। अभी दूसरी चीज़ ये है कि मैंने साइड मार के मैंने क्या किया, इसको लाइन दोरी बांधा, यहाँ पे खिल्ला मार के डायरेक्ट उधर तक जो है तो मैंने पूरी लाइन दोरी बांधा। और लाइन दोरी बांध के जो है तो मैंने इसको आड़े खड़े लाइन दोरी बांध के यहाँ पे ठिया मार लिया, इसको गाइस बोलते ठिया। तो ये क्या होता है मालूम क्या, लाइन दोरी बांध के जो है तो इसके ऊपर लाइन दोरी के हिसाब से ये ठिया मारा जाता। अब ये ठिया इसलिए मार लिया मैंने कि मेरी पीसीसी जो है तो इसके लेवल में मैं पीसीसी भरूंगा, इसके लेवल में पीसीसी करूंगा तो पूरी पीसीसी जो है तो एक लेवल आएगी, कहीं पे खड्डा वगैरह जो है तो हुईगा नहीं। तो इसके वजह से जो है तो ये ठिए एक दिन पहले मार लो या भराई से कुछ वक्त पहले मार लो, और मार के एक बार जो है तो आप ठिया चेक कर लो कि ठिए के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है गाइस। अब दूसरा एक आइटम और है चेक करने का, उसको कैसे चेक करते हैं। जैसे कि आपने ठिया नहीं मारा तो वो हिसाब से कैसे कर लेना चाहिए। तो ये है रंदा, इसको जो रंदा बोलते हैं, मुठिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको जो है तो ऐसे रख लेना जब भराई आपकी चालू है तब, और स्लैब में भी भराई ऐसे ही चेक करते हैं। और ऐसे हिसाब से जो है तो जो भी पीसीसी दिया रहेंगे 6 इंच, 5 इंच, 4 इंच जो भी है तो उसको ऐसा चेक कर लेना चाहिए। नीचे का बॉटम लेवल, जो इसका बॉटम लेवल दिख रहा, मुठिया का जो बॉटम लेवल दिख रहा, वो हिसाब से जो है तो आपने ऐसा चेक कर लेना चाहिए मुठिया रख के। ठीक है। तो गाइज ये हो गए आपकी दूसरी चेकिंग। जैसे कि पहले एक तो ठिया लगा लिया आपने, अगर बाई चांस ठिया ना लगा हो तो आपने जो है तो मुठिया रख के उसकी भराई चेक कर लो आप। और ठिया नहीं लगाने से क्या हो जाता मालूम कि अक्सर जब भराई करते बड़ा हॉल रहते तो उसमें खड्डे खड्डे हो जाते। तो खड्डे होने से क्या होता, पानी जो है तो जमना चालू हो जाता, और जो टाइल्स के वक्त में जो है तो वहाँ पे माल ज़्यादा बैठ जाता। जो भी अपन टाइल्स के नीचे डालते हैं ना, सैंड वगैरह डालते हैं, तो वो जो है तो ज़्यादा लग जाती। तो इसके वजह से जो है तो पीसीसी एक लेवल रहेंगी तो आपकी उसमें जो है तो बचत हो जाती। अब दूसरी चीज़ ये है कि अपन सोलिंग करते हैं, काफ़ी जगह पे आपने देखे होंगे साइड के ऊपर कि मेरे पास स्टील भी बांधी हुई है और जो है तो मैंने सोलिंग भी किया, मैंने दोनों किया। तो सोलिंग करने से क्या हो जाता मालूम क्या, मजबूती देखो पहले के अक्सर जो है तो सोलिंग ही करते थे। आजकल इंजीनियर लोग ने जो है तो बोले कि भाई स्टील बांधने से मजबूती होती, और हकीकत है मजबूती ही होती है, क्योंकि काम में बोलते हैं ना जितना मजबूती करेंगे, घर बार बार नहीं बनता, घर एक ही बार बनता है, तो इसके लिए थोड़ा सा पैसा लगता है। लेकिन क्या है मालूम क्या, ये स्टील बांधने को लोग जो है तो कतराते हैं कि यार बहुत बजट चला जाएगा, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो गाइज इसके लिए क्या करने का मालूम कि जितना भी अपना वेस्टेज सलिया निकलता, जैसे कभी रिंग बेंड हो गई भी रहती या सलिए में बर आ गया रहता, जो खराब वेस्टेज सलिए रहते, और कुछ जो है तो उसमें नए वाले मिक्स करके, मतलब जो मेजरमेंट के हिसाब से जो कटिंग करके थोड़े से वो सलिए, और जो अपना वेस्टेज जो माल निकला हुआ रहता वो जो है तो आप पीसीसी में ये डाल के बांध लेने का। तो इससे क्या होता मालूम क्या, क्योंकि ये स्टील बांधने का रीज़न ये है कि आपकी पीसीसी अभी कभी मिट्टी दब भी गई, क्योंकि सोलिंग डालने के बाद भी नहीं दबती, क्योंकि मुरूम वगैरह डाला हुआ रहा, अगर ज़मीन अगर कच्ची अगर होगी तो दबने के चांसेस एक दो बारिश में हो जाते हैं, क्योंकि जब तक ज़मीन के नीचे पानी जाता 2-3 साल के अंदर जो है दब जाती है। उसके बाद में जो है तो अपने टाइल्स भी जो है तो दबना चालू होती है, उसके अंदर से आवाज़ें आना चालू होती है, गिरता नहीं है कुछ, लेकिन उसके अंदर से आवाज़ें आना चालू होती है, अपने टाइल्स जो है तो ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। और पीसी स्टील बांधने से क्या होता है मालूम क्या, एक तो नीचे से अपनी सोलिंग हो गई, उसके बाद में अपन स्टील बांध दिए तो उतनी मजबूती दुगनी हो जाती है उसकी। तो दुगनी मजबूती होने की वजह से जो है तो ये स्टील बांध लेना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है गाइस मालूम क्या, अपन सोलिंग करते, सोलिंग करने के बाद में जो है तो चूहे वगैरह जो है तो जगह बना के जो है तो आ जाते हैं, चूहे चूहे वगैरह घूस वगैरह जो लग जाती है ना, तो ये लोग जो है तो अपना रास्ता बना लेते हो, रास्ता बना के जो है तो पत्थर को जो है तो रास्ता बना के वो अंदर तक आ जाते हैं, तो उनको आसान हो जाता। लेकिन जब अपन ये कंक्रीट कर लेते हैं 4 इंच का, 5 इंच का, जो भी अपन कंक्रीट प्योर माल डालने का, M20 का माल डालने का पीसीसी के अंदर, बहुत से लोग बोलते हैं कि आधे घानी का माल डालेंगे अपन, आधे घानी का मतलब आधे गोनी का माल डालेंगे, तो उससे क्या होता माल वो कच्चा रहता,
काफ़ी लोग बोलते हैं अरे उसके ऊपर तो बहुत माल आने वाला है, कॉलम भरेंगे तो कॉलम का माल गिरता, बांधकाम का प्लास्टर का माल गिरता, लोगों का ऐसा सोच रही थी ना। लेकिन नहीं, उसमें थोड़ी ज़्यादा कंजूस, क्योंकि सीमेंट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर 200 रुपये का 400 रुपये की अगर गोनी रहेंगी तो 200 रुपये की गोनी में जो है तो वो आधे गोनी में जो है तो काम कर लेते हो, क्या का सीमेंट की आधी बैग डाल के काम करते। तो आधी बैग ना डालते हो, पूरी एक बैग डालना चाहिए। पीसीसी में अच्छा माल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अपना फर्स्ट वहीं से रहता, वहीं से अपना जो है तो काम स्टार्ट होता। और ज़्यादातर यूज़ करने वाला जो ये रहता वो ही एरिया रहता, समझो जैसे ग्राउंड फ्लोर में ही काफ़ी सारे चीज़ें अपन रखते हैं, क्योंकि अगर 3-4 माले का हो, 10 माले का हो, तो ग्राउंड फ्लोर ज़्यादा यूज़ में आता काम के वक्त में भी। तो इसके लिए जो है तो पीसीसी में अच्छा ही मटेरियल यूज़ करना चाहिए। और सलिया बांधने से क्या होता है मालूम, कंक्रीट की जो है तो जान जो है तो और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी जो ताकत है ना कंक्रीट की जो है तो ज़्यादा बढ़ जाती है, और स्टील को पकड़ के रख लेता। तो इससे क्या हो जाता मालूम कि एक तो सोलिंग कर लिया आपने, और दूसरा तो स्टील बांध लिए। तो इससे काफ़ी सारे फायदे जो है तो इससे ये हो जाते हैं। और चूहे वगैरह आने का कोई घुस वगैरह, और इसके पहले मैंने वीडियो में बताया। और केमिकल डाल लिया करो, केमिकल से क्या होता है, दीमक वगैरह कोई भी जानवर वगैरह अंदर घर नहीं बना पाते, तो केमिकल भी डाल लिया करो। तो गाइस अपना जो है तो अभी यहाँ तक अपन पीसीसी के टॉप लेवल तक तो पहुँच गए, ज़मीन में से अपन आ गए। तुमको पूरे वीडियो जो है तो बना के मैंने बताया हो, एक एक स्टेप वाइज मेरे को जहाँ जहाँ लगा। अगर तुमको ऐसा लगा कि मामा ने एक आधा स्टेप अगर कोई छोड़ दिए होंगे तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है तो उसको भी जो है तो मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा, उसके बारे में भी जो है तो आपको बताऊँगा। क्योंकि कभी कभी मैं भूल जाऊँगा, तो मेरे को आप कमेंट करके बता दिया करो कि मामा जो है तो आपने इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया, तो मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में भी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना। तो गाइज़ आप अभी ये समझ गए होंगे कि पहले जो है तो आप साइड पर जाएंगे तो पहले ये साइड देख लेना, एक लेवल मारी है क्या साइड, जितनी मैंने ये साइड मारा है तो एक लेवल मारा। और इसमें कुछ साइड दिखाई दे रही होंगी, नीचे ऊपर भी मारा मैंने। ये आपको समझाने के लिए मैंने नीचे ऊपर इसलिए मारा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मिट्टी रहती है या कुछ अड़चन रहती है, कुछ सामान गिरा हुआ रहता, तो साइड जो है तो आप नीचे ऊपर कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने जो है तो ट्यूब लेवल उड़ा लेना है इसको। जो भी आपकी एक लेवल रहती है, जैसे यहाँ से ये मेरी लेवल मैंने फिक्स लिया, ज़मीन लेवल से मैंने ये लेवल ले लिया, तो आपका ये है कि यहाँ से ट्यूब लेवल जो है तो पूरी आप लेके आप जो है तो पूरी पीसीसी को एक बार ट्यूब लेवल में कर लेना। दूसरी चीज़ ये है, साइड पे जाएंगे तो आप ठिये वगैरह याद से चेक कर लेना, पहले ठिया लगा के ले लेना। अगर कल अपनी कास्टिंग होने वाली है तो आज ही आप ठिया लगा लेना, ताकि आपको भाग भाग के जाने की ज़रूरत ना पड़े साइड पे, अपने वजह से कोई वर्कर ना रुक जाए। तो कोशिश करना एक दिन पहले जो है तो ठिये लगा के ले लेना, दूसरे दिन जो है तो आपकी कास्टिंग जो है तो चालू हो जाती है। और स्टील बांधने का प्रॉपर बांध के लेना, एक एक फुट सेंटर पे भी अगर बांधने के चलता, लेकिन स्टील जो है तो बांध लेना। जो भी टुकड़ा उकड़ा रहेगा वो सब बांध बूंद के जो है तो वो चल जाता। अभी गाइस दूसरी चीज़ ये है कि मैंने बाथरूम टॉयलेट बाथरूम को जो सिंक ये दिखाई दे रहा, संग जो दिखाई दे रहा, यहाँ पे जो है तो मैंने पीसीसी नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो है तो बांधकाम आ जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मेरा बांधकाम चालू हो जाएगा, यहाँ पे बांधकाम करके लूँगा। ये टॉयलेट, ये बाथरूम, ये अटैच वाला टॉयलेट बाथरूम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है तो बांधकाम करूँगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे पीसीसी नहीं किया, ठीक है गाइस। तो ये है अपनी साइड की पूरा तैयारी। अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अपना, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि ये बाउंड्री खोलने का, बाउंड्री कब खोलते हैं, स्टार्टर लेने का, स्टार्टर के मेजरमेंट। अब पूरा बाउंड्री पे का मेजरमेंट जो है तो अपना स्टार्टर पे चला जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टर के बारे में अपना नेक्स्ट वीडियो अपन बनाते हैं, उसके बाद में बाउंड्री खोल लेते हैं, ठीक है। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखो। अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो मेरे को लाइक और कमेंट ज़रूर करो, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मामा ये चीज़ है, ये चीज़ के बारे में हमको समझाओ, बताओ। मामा आपके लिए कभी भी आधी रात को खड़े हैं, आप आधी रात को करो। और मेरे जिस टाइम मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो वो टाइम पे जो है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। आपको जब भी प्रॉब्लम रहेगा आप मुझे साइड पे से व्हाट्सअप पे कोई भी चीज़ पूछ लो, या मुझे वीडियो कॉल करके पूछ लो, मैं आपको बात करने की कोशिश करूँगा। लेकिन 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद में मैं तो ये काम मैं चालू करने वाला हूँ, व्हाट्सअप नंबर आपको मैं दे दूंगा, ठीक है गाइस। अगर मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मामा ऐसे ही आपके लिए टॉपिक लेकर आया करेंगे एक से एक। मेरा काम है कि आपको चेकिंग करना सिखाने का। तो गाइस आप सीख जाओ, क्योंकि मैंने इसमें बहुत स्ट्रगल किया हो, बच्चे लोग को सीखने को नहीं मिल रहे। इंजीनियर सीख जाओ, क्योंकि मैं आपको चेकिंग करने का तरीका सिखा रहा हूँ, मैं आपको दूसरा तरीका नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको चेकिंग करने का तरीका सिखा रहा हूँ। इसके बाद में अपना बहुत सारी चीज़ें, स्टेयरकेस चेक करना है, कॉलम चेक करना है, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो गाइस मैं ऐसे ही मामा आपको चेकिंग करने का तरीका सिखाएंगे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे मामा के साथ, ठीक है। ओके।